साथियों नमस्कार। साथियों, जैसा कि आपसे पिछले 8 अध्यायों में नियमित रूप से चर्चा हो रही है कि एक संतुलित भोजन का नियम क्या है, एक शरीर के अनुकूल एक संतुलित दिनचर्या का नियम क्या है, उसके प्रतिकूल भोजन का क्या नियम है। एक जब हमारा शरीर के विरुद्ध आहार विहार रहता है तो प्रकृति हमें किस प्रकार इंडिकेट करती है और उस इंडिकेट के समय पर हमें किस प्रकार संभल जाना चाहिए, ये सब प्रकृति के ही अनुकूल हैं। साथियों, इन सबके पालन से न सिर्फ जीवन में स्वास्थ्य बल्कि एक संपूर्णता, एक आनंद का भी हमें आनंद मिलता है, इसका भी हम लाभ उठाते हैं। साथियों, इसी से संबंधित हमारे अन्य कुछ महान ऋषिगण, महान चिकित्सक, महान अनुभवी, उन सब के भी जो अनुभव आपके साथ शेयर किए जा रहे हैं साथियों, जिनमें सबसे पहले आते हैं आचार्य चरक। आचार्य चरक ने एक संतुलित भोजन को किस प्रकार डिजाइन किया है, किस प्रकार लिखा है। हितबुक मितबुक ऋतुबुक। हितबुक का मतलब होता है ऐसा भोजन जो हमारे शरीर के लिए हितकारी हो, और हितकारी भोजन के लिए एक सप्राण की सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है, निष्प्राण पेट भरने के लिए थोड़ा कम, और गरिष्ठ उसकी बहुत कम। इस प्रकार से हमें अपने भोजन को डिजाइन करना चाहिए। दूसरा है मितबुक। मितबुक का मतलब होता है भूख से थोड़ा कम खाना है, यानी जो हमारा जठर यानी पेट की जो एक नियम है उसके लिए 1/3 फॉर सॉलिड, यानी दाल रोटी ये सब सॉलिड डाइट के अंतर्गत आते हैं, और 1/3 फॉर लिक्विड यानी जल, सब्जियां, फल ये जल के अंतर्गत आते हैं, और 1/3 फॉर एयर, यानी हमें 1/3 हिस्सा पेट का खाली भी रखना है, पूरा भर करके भोजन नहीं करना है। 4 रोटी की भूख है तो 3 से काम चलाना है। और ऐसे ही तीसरा नियम है ऋतुभुक। ऋतुभुक का मतलब होता है कि हम जो भी खाद्य वस्तुएं हैं हम उसे ऋतु अनुसार जो प्राप्त होती हैं उन्हीं का सेवन करें। साथियों, इसी प्रकार आधुनिक चिकित्सा के महान चिकित्सक ने लिखा है कि मैंने 28 वर्ष के कैरियर में एक भी रोगी ठीक होते नहीं देखा। साथियों, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है, क्योंकि हम औषधि मदद से हम कुछ समय के लिए लाभ तो महसूस करते हैं, हम औषधि मदद के विरोधी नहीं हैं, लेकिन हमें अपने आहार, अपनी दिनचर्या, उस पर भी ध्यान देना नितांत आवश्यक है, क्योंकि हमारी तकलीफ का रूट कॉज तो वही है ना। इसी प्रकार गांधी जी ने लिखा है, बिना परिश्रम के भोजन चोरी के समान माना है, यानी हमें सुबह शाम हमें इतना परिश्रम करना चाहिए कि हमें थोड़ा पसीना आ जाए, तभी वो भोजन हमारे शरीर के अनुकूल माना जाएगा। इसी प्रकार एक महान अनुभवी व्यक्ति ने लिखा है, मैं अपने पेट की हालत और अपने धर्मशास्त्र इन दोनों का नियमित रूप से अध्ययन करता हूं, यानी वो अपने पेट की हालत को भी देखते हैं प्रतिदिन कि क्या स्थिति है, और अपने धर्मशास्त्र का भी पूरा ध्यान रखते हैं। ऐसे ही एक जगह लिखा है कि पेट साफ ना होना प्रकृति की सूचना है कि हमारे भोजन में अम्लीय भोजन की अधिकता हो रही है। अगर पेट साफ नहीं हो रहा है तो यह पूर्ण नहीं कि हम गर्म पानी या कुछ अन्य मदद लेकर के पेट को साफ कर लें। निस्संदेह हम इसकी मदद ले भी सकते हैं, लेकिन हम उसके रूट कॉज यानी हम अपने भोजन पर भी ध्यान रखें, और पाचन तंत्र की निष्क्रियता यानी पाचन तंत्र की कमजोरी ही है जो उस वेस्ट को निकलने नहीं देती, यानी हम अपने पाचन संस्थान की सशक्तिकरण यानी उसकी मजबूती पर भी ध्यान दें। एक ठंडे पानी का टॉवल अपने नाभि पर 15 मिनट के लिए बांधें। इसी प्रकार मोटापे का नियम भी लिखा है कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए कितनी एक मोटाई रहनी चाहिए। इसके लिए जिस व्यक्ति की जितनी लंबाई है, लंबाई का आधा इतना हमारे कमर की मोटाई रहनी चाहिए। 1 इंच का उसमें प्लस माइनस किया जा सकता है। इसी प्रकार जल का नियम कि हमारे शरीर को एक सामान्यतः कितने जल की आवश्यकता होती है। साथियों, जो हमारा वेट है,
हमारे जैसा कि कहा जाता है कि हमारे शरीर में 5 से 6% ब्लड होता है, इसी प्रकार हमारे शरीर को लगभग 5% वजन का 5% हमें पानी की आवश्यकता होती है। ऐसे मानिए जैसे हमारा वजन अगर 60 किलो है तो हमें टोटल 3 लीटर लिक्विड की आवश्यकता होती है। इस लिक्विड के अंतर्गत समस्त प्रकार के फल, सभी प्रकार की सब्जियां, सभी प्रकार के जूस, सादा पानी, ये सब लिक्विड डाइट के अंतर्गत आता है और सब मिला करके ये हमारा बॉडी वेट का 5% यानी लगभग 3 लीटर ये हो जाना चाहिए। इसी प्रकार शास्त्रों में लिखा हुआ है भोजन के बाद विश्राम, यानी जो शास्त्रों में लिखी बात है वो लिखा हुआ है खाए के पर्जा और मार के भगजा, यानी खाए के पर्जे से जो तात्पर्य है कि हमें भोजन के बाद विश्राम करना चाहिए। आप किसी भी लेबर बंधु हैं, खेत में काम करने वाले किसान बंधु हैं, पूर्व में भी ये चर्चा हो चुकी है कि हमें एक भोजन के बाद में विश्राम करना ही हमारे लिए उचित बताया गया है। एक हमारा होता है वजन, कि हमारे वजन शरीर के अनुकूल कितना होना चाहिए। साथियों, इस वजन के लिए पुरुषों के लिए 12 किलो पर फिट, यानी 1 किलो पर इंच के हिसाब से हमारे वजन को डिजाइन किया गया है पुरुषों के लिए, और महिलाओं के लिए 11 किलो पर फिट। इसमें 3 kg प्लस माइनस, यानी अगर 3 किलो कम तक हो तो भी कोई बात नहीं है, और अगर 3 किलो ज्यादा तक हो तो भी कोई बात नहीं है। अगर इससे कहीं ज्यादा वेरिएशन है तो कुछ ना कुछ हमें संभलने की आवश्यकता है। हम तुरंत अपने आप को, अपने भोजन को, अपनी दिनचर्या क्रम, इस पर ध्यान दें और उसको ठीक करें। साथियों, इसी प्रकार हमारे जो एक सामान्य दिनचर्या का नियम है कि एक सामान्य व्यक्ति के लिए किस प्रकार की दिनचर्या होनी चाहिए, उसके लिए हमें 2 घंटे तो हमें देने चाहिए अपने नित्य कर्म के लिए। नित्य कर्म के अंतर्गत अपना शरीर का शुद्धिकरण, प्रभु का स्मरण या भोजन आदि, ये जो हमारी पर्सनल लाइफ के, एक हर व्यक्ति की एक इंडिविजुअल लाइफ होती है ना, ये उसके अंतर्गत माना गया है कि इसके लिए 2 घंटे हमें अवश्य देने चाहिए। इसमें ये तीनों कार्य हमें संपन्न करने चाहिए। इसके बाद में हमें 8 से 10 घंटे, 8 से 10 घंटे माने गए हैं। ये अगर बच्चों के लिए पढ़ाई का क्रम रहता है, या जो घरेलू जिन पे कार्यों की जिम्मेदारी रहती है तो वो अपने घरेलू कार्यों को अपना विधि पूर्वक, ध्यान पूर्वक से कार्य करें। इसी प्रकार जो व्यापारिक क्षेत्र में काम करते हैं तो वो अपने व्यापारिक क्षेत्र में पूरे मन से, पूरे लगन के साथ पूरे कार्य करें, तो ये हमारे लिए एक उचित माना गया है। इसी प्रकार 2 घंटे हमारे आवश्यकता होती है कि हम स्वयं के अपने ऊपर दें। अपने ऊपर से मतलब यानी हम कुछ व्यायाम, कुछ मनोरंजन या कुछ आध्यात्मिक पुस्तकों का ज्ञान, इसके लिए भी हमें 2 घंटे देना अत्यंत आवश्यक है। 2 घंटे परिवार के लिए, यानी हमें परिवार में माता है, पिता है, भाई है, बहन है, पत्नी है, बच्चे हैं, यानी हमें इन सब के लिए भी, परिवार के लिए भी 2 घंटे देना बहुत जरूरी है। 2 घंटे सामाजिक कार्यों में भी, सोशल एक्टिविटी में भी हमारा एक पार्टिसिपेट होना जरूरी है, क्योंकि अगर हम एक समाज का ही तो हिस्सा हैं, अगर हम समाज से दूर जाएंगे तो भी जीवन निरर्थक हो जाएगा। तो 2 घंटे हम कुछ सामाजिक गतिविधियों में भी हम जरूर दें। इसके बाद में जो बचते हैं 6 से 8 घंटे, 6 से 8 घंटे हमें एक गाढ़ी नींद, जिसे कहते हैं इंग्लिश में साउंड स्लीप, बिल्कुल गहरी नींद हमें सोने की आवश्यकता होती है। इसमें कुछ ऐसा भी हो सकता है कि सबकी अपनी अपनी जो किस प्रकार से जीवन शैली है उसमें थोड़ा बहुत वेरिएशन किया जा सकता है, लेकिन अगर आपने इनमें से कोई भी चीज छोड़ दी, परिवार के लिए समय छोड़ दिया, या व्यापार के लिए समय में कोई कमाबेशी कर दी, या सामाजिक कार्यों में छोड़ दी, या अपने लिए या नित्य कर्म, किसी में भी अगर आपने थोड़ा सा बिल्कुल भूल गए तो गड़बड़ हो जाएगा, यानी वो पार्ट हमारे लाइफ में से पूरी तरह निष्क्रिय हो जाएगा, है ना। तो हमें क्या करना है, हमें सभी चीजों का समावेश बनाना है, तभी जीवन में आनंद, प्रेम, सब कुछ संभव है। साथियों, आज के लिए सिर्फ इतना ही, और कल का महत्वपूर्ण व अंतिम विषय रहेगा स्वास्थ्य
सेवा और आनंदित जीवन के लिए संस्था द्वारा प्रयास। धन्यवाद।